अब हम बात करेंगे वाटर टैंक से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की, कि वाटर टैंक से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं जेईई एग्जाम में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर वाटर टैंक। वाटर टैंक के लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट बतानी है इन केस ऑफ पीसीसी, प्री स्ट्रेस्ड एंड आरसीसी कंस्ट्रक्शन। तो देखना पीसीसी के लिए हमने बात की थी, क्योंकि हम कैसी कंडीशन मान के देते हैं, सीवर कंडीशन, और सीवर कंडीशन के लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट अकॉर्डिंग टू IS 456 कितना होता है, M20। यही अगर हम आरसीसी के लिए बात करें तो ये कितना होता है, M30। बट हमें ये पता है कि प्री स्ट्रेस्ड के लिए बात करेंगे, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के लिए, तो प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट होती है M40। क्लियर है, यहां पर कितनी होती है प्री स्ट्रेस्ड के लिए, M40, क्योंकि देखो दो मेथड होते हैं, प्री टेंशन और पोस्ट टेंशन। तो प्री टेंशन के अंदर तो M40 होती है, पोस्ट टेंशन में हमें M30 होती है। तो अब हमें यहां पर पोस्ट टेंशन के अंदर क्या मान लेंगे, M30। क्लियर है, तो देखो ध्यान से हमें कौन सा कॉम्बिनेशन दे रखा है। फर्स्ट वन हमें देखना है पीसीसी के लिए, सेकंड वन प्री स्ट्रेस के लिए, एंड थर्ड वन आरसीसी के लिए। तो देखना ध्यान से, यहां पर हमें M15 नहीं होती, पहला ऑप्शन वैसे ही कैंसिल हो गया पीसीसी के लिए, सेकंड वन भी कैंसिल हो गया, थर्ड वन M20, M30, M30। अब बात करते हैं M20, M30 एंड M30, और नेक्स्ट वन M20, M40 एंड M30। तो देखना ध्यान से, हमारे पास ऑप्शन दो करेक्ट हो सकते हैं, M20, M30 एंड M30। अब M20, M40 एंड M30। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इनमें से मोर सुटेबल, क्योंकि देखो वाटर टैंक में क्या होता है, अर्थक्वेक आते हैं, अर्थक्वेक आने के कारण से हम ग्रेड ऑफ कंक्रीट को इंक्रीज करके चलते हैं, जिससे हमारे पास क्या हो, स्ट्रेंथ ज्यादा मिले, और स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। और प्री स्ट्रेस के अंदर हम प्री टेंशन मेथड इसमें काम में लेते हैं, तो प्री टेंशन मेथड के लिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, M20, M40 एंड M30। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको, लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर है, कैन बी डिजाइन बेस्ड ऑन विच मेथड ओनली, विच मेथड, किस मेथड पर लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर को डिजाइन किया जाता है। तो ये WSM ओनली, फिर दूसरा दे रखा है लिमिट स्टेट मेथड ओनली, तीसरा अल्टीमेट लोड मेथड ओनली, एंड फोर्थ वन नन ऑफ द अबव। तो देखो ध्यान से कि जो लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर है वो किस पर डिजाइन किए जाते हैं, वो WSM एंड LSM पर डिजाइन किए जाते हैं, दोनों पे किए जाते हैं। और ये कौन बताता है आपको, IS 3370 पार्ट सेकंड बताता है कि ये दोनों पर डिजाइन किए जाते हैं, तो किसी एक मेथड से नहीं डिजाइन कर सकते, ओनली किसी एक मेथड से डिजाइन नहीं कर सकते, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, एज पर IS 3370 2009 द पार्ट्स ऑफ द स्ट्रक्चर रिटेनिंग द लिक्विड और एनक्लोजिंग द स्पेस अबाउट द लिक्विड शैल बी कंसिडर्ड एज सब्जेक्ट टू विच एक्सपोजर कंडीशन। देखना ध्यान से कि जो लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब जितने भी हम उसका कॉलम छोड़ दो, कॉलम के बाद में जितने भी ऊपर उसकी जो साइड वॉल बनती है, उसका जो टॉप डोम बनता है, बॉटम सरफेस बनती है, ये सारे क्या होते हैं, या तो लिक्विड सरफेस से डीप रहते हैं, लिक्विड सरफेस के ऊपर रहते हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर को हम कैसी कंडीशन मान के चलते हैं, सीवर कंडीशन मान के चलते हैं, और इसमें ही इसको डिजाइन किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, द मिनिमम HYSD रेनफोर्समेंट involves of a water tank 5 meter, 3 meter into 2 meter for each surface zone shall not be less than। तो देखो ध्यान से सुनना कि इसके अंदर जो क्या पूछा आपसे, रेनफोर्समेंट की वैल्यू पूछी है। तो रेनफोर्समेंट जनरली हम 0.64% एंड 0.4% प्रोवाइड करते हैं। ये किसके लिए, FE 250, और ये किसके लिए, FE 415। बट इसके साथ एक ये किसका होता है, सरफेस जोन के साथ, ईच सरफेस जोन में कितना प्रोवाइड करना है। तो देखो ध्यान से, और दूसरी कंडीशन हो जाती है 0.35% एंड 0.25%। ये रिड्यूस कब होता है, जब स्पान है या फिर कोई भी उसकी डायमेंशन है, या हम स्पान की जगह ये लिख सकते हैं, कोई भी जो उसकी डायमेंशन है वो 15 मीटर से ज्यादा नहीं, तो मतलब लेस देन 15 मीटर पर ये वैलिड हो जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे डायमेंशन हमारे पास क्या है, हर डायमेंशन 15 मीटर से लेस है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, किसके लिए पूछा, HYSD बार के लिए। तो ये डेटा होता है HYSD बार का, ये होता है FE 250 का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 0.24%। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए वॉल थिकनेस ऑफ 600 mm ऑफ ए वाटर टैंक, द थिकनेस ऑफ इंडिविजुअल सरफेस जोन, कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट की, मिनिमम रेनफोर्समेंट की कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर जो सरफेस जोन है उसके अकॉर्डिंग सरफेस जोन की विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो देखना ध्यान से, जो सरफेस जोन है इसमें दो केस होते हैं, दो केस क्या होंगे, अगर T लेस देन इक्वल्स टू 500 mm है
तो ईच सरफेस जोन कितने का हो जाता है, T/2 का। ईच सरफेस जोन कितने का हो जाएगा आपका, ईच सरफेस जोन हो जाएगा आपके पास T/2 का। अगर T की वैल्यू ग्रेटर देन 500 mm है तो ईच सरफेस जोन, जो ईच सरफेस जोन है वो कितने का हो जाएगा आपका 250 mm। तो यहां पर T ग्रेटर देन 500 mm या T लेस देन 500 mm, यहां में गिवन है T इक्वल्स टू 600 mm, सो आंसर विल बी 250 mm। नेक्स्ट, फॉर ए अनक्रैक्ड सेक्शन द स्ट्रेस इन स्टील इज, स्ट्रेस इन स्टील कितना होना चाहिए अनक्रैक्ड सेक्शन के लिए, मतलब क्रैक नहीं है, अनक्रैक्ड है तो देखना ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आंसर है, ये पिछले वाले का आंसर था। तो अनक्रैक्ड सेक्शन है, अनक्रैक्ड सेक्शन के लिए आपके पास पूछा गया, अनक्रैक्ड का मतलब अभी तक सेक्शन क्रैक नहीं हुआ है। सेक्शन क्रैक नहीं हुआ तो यहाँ पर हम मॉड्यूलर रेशियो मेथड काम में लेंगे, वर्किंग स्ट्रेस मेथड काम में लेंगे, और उस टाइम स्टील में होती है M इनटू स्ट्रेस इन कंक्रीट, क्योंकि हम उसमें क्रैक ही नहीं हुआ, मतलब कंक्रीट जो उसके आसपास की कंक्रीट है वो फैली नहीं हुई, तो स्टील के अंदर स्ट्रेस कितना होगा, स्टील के अंदर स्ट्रेस जो एडजॉइनिंग पार्टिकल ऑफ कंक्रीट है उसको मॉड्यूलर रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बराबर होगा, और इसी को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट स्ट्रेस इन स्टील, इक्विवेलेंट स्ट्रेस इन स्टील। नेक्स्ट, अब which of the following measures are employed in water tank for crack control, क्रैक कंट्रोल के लिए कौन कौन से मेजर्स काम में ले सकते हैं।